के उसी खुफिया अड्डे पर है। तभी मिक उसके पास आया और अपना तेज चाकू निक की गर्दन पर रख दिया। अपनी जान बचाने के लिए निक ने पागलों जैसी हरकतें करनी शुरू कर दी ताकि मिक उसे दिमागी रूप से बीमार समझे और कम खतरनाक मानकर छोड़ दे। यह ट्रिक काम कर गई। मिक को निक दिलचस्प लगने लगा। उसे तुरंत मारने के बजाय उसने एक खेल खेलने का फैसला किया। उसने कहा कि वो निक से 10 पहेलियां पूछेगा। अगर निक 5 सही जवाब दे देगा तो वो उसे छोड़ देगा, लेकिन अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो उसकी एक उंगली काट दी जाएगी। शुरुआत में निक को लगा कि वो यह खेल जीत सकता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि मिक की पहेलियां बेहद मुश्किल थीं। सिर्फ 2 राउंड में ही वो 2 सवालों के गलत जवाब दे बैठा और उसकी 2 उंगलियां काट दी गईं। अब निक को साफ समझ आ गया था कि अगर यह खेल चलता रहा तो वो तड़प तड़प कर मारा जाएगा। जान बचाने के लिए निक समझ चुका था कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जैसे ही मिक का ध्यान हटा, निक ने मौका देखकर पास पड़ा एक भारी लोहे का हथौड़ा उठाया और पीछे से उस पर जोरदार हमला कर दिया। वार लगते ही मिक जमीन पर गिर पड़ा। निक को लगा कि शायद अब उसे भागने का मौका मिल गया है, लेकिन कुछ ही पलों में मिक खून से लथपथ होने के बावजूद फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी ताकत किसी राक्षस जैसी थी। मजबूर होकर निक वहाँ से पूरी ताकत से भागा, लेकिन समस्या यह थी कि मिक का अड्डा किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। वहाँ इतने सारे रास्ते थे कि निक घंटों भागता रहा, फिर भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। भागते भागते उसकी नजर एक ऐसे कमरे पर पड़ी जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पूरे रास्ते में अनगिनत लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थी। कुछ कंकाल बन चुके थे और कुछ अधूरी हालत में पड़े थे। ये देखकर साफ हो गया कि मिक लंबे समय से ये सब कर रहा था। उधर मिक भी अब खेल खत्म करना चाहता था। उसने अपने खूंखार शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया ताकि वे निक को ढूंढ कर खत्म कर दें। भूखे कुत्ते निक के पीछे पागलों की तरह दौड़ पड़े। निक जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागने लगा। डर में वो बिना दिशा देखे भागता रहा और एक गलत रास्ते पर निकलकर फंस गया। अब उसके बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। आखिरकार मिक ने निक को फिर से पकड़ लिया, लेकिन इस बार उसने उसे मारने के बजाय कुछ अजीब किया। शायद पहली बार उसे लगा कि निक उसके बाकी शिकारों से अलग है। इसी वजह से उसने एक हैरान कर देने वाला फैसला लिया। उसने निक को अधमरी हालत में शहर की सड़क पर फेंक दिया और उसे जिंदा छोड़ दिया। हालांकि निक की जान तो बच गई, लेकिन जो कुछ वो झेल चुका था उसने उसकी मानसिक हालत पूरी तरह तोड़ दी थी। उसकी हालत देखकर पुलिस समझ जाती है कि वो नॉर्मल नहीं है। इसी वजह से उसे इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। उधर मिक अब भी कहीं आजाद घूम रहा था, अपने अगले शिकार की तलाश में। और यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है। दोस्तों, अगर आप निक की जगह उस रेगिस्तान में फंसे होते तो क्या हार मान लेते या मिक का सामना करते? अपनी सच्ची राय नीचे कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि मैं हर एक कमेंट खुद पढ़ने वाला हूँ। और हाँ, जिसका कमेंट सबसे बेस्ट होगा उसे मैं पिन करूँगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।